पग अपने पति की तरफ रखती है और मुड़ करके अपने पिता की तरफ देखती है। फिर उसके बाद में एक पग अपने पति की तरफ रखती है, फिर मुड़ करके अपने पिता को देखती है। इस प्रकार से वो अपने पति के साथ में विदा हो जाती है। वो आज अपने पिता के लिए, अपने भाइयों के लिए, बंधुओं के लिए बहुत रो रही है, परंतु उसको जाना कहाँ है? उसका असली घर कौन सा है? उसका असली घर तो उसका पति का घर है। मेरे घर में जन्म लेकर पली मेरी लाडली बेटी, बैठ कर आज डोली में, बैठ कर आज डोली में चली मेरी लाडली बेटी। मेरे घर में जन्म लेकर पली मेरी लाडली बेटी। मेरे घर जन्म लेकर पली मेरी लाडली बेटी, बैठ कर आज डोली में, बैठ कर आज डोली में चली मेरी लाडली बेटी। मेरे घर में जन्म लेकर पली मेरी लाडली बेटी। पराई हो करके बेटी, पराई हो करके बेटी कभी पराई नहीं होती, इसीलिए कभी किसी बेटी की हंसकर विदाई नहीं होती। जय हो। कमाई जिंदगी भर की जो शोभा थी मेरे घर की, पराई ना समझ लेना, पराई ना समझ लेना, तुम्हें सौगंध ईश्वर की। माँ की ममता ओ, माँ की ममता की आंचल में पली मेरी लाडली बेटी। बैठ कर आज डोली में, बैठ कर आज डोली में चली मेरी लाडली बेटी। मेरे घर में जन्म लेकर पली मेरी लाडली बेटी।
अपने पापा से मिलकर रोती है, पिता भी रोते हैं। पिता बेटी को समझाने लगे और कहने लगे, लिए तूने साथ फेरे, लिए तूने साथ फेरे हैं, लिए तूने साथ फेरे, बेटी ये विचार मेरे हैं। आज से सुन हकीकत में, आज से सुन हकीकत में, यही माँ बाप तेरे हैं। जय हो। ले जा खुशियाँ तू साजन की, ले जा खुशियाँ तू साजन की, गली मेरी लाडली पे ले जा खुशियाँ। सारे घर की चली मेरी लाडली बेटी, बैठ कर आज डोली में, बैठ कर आज डोली में, चली मेरी लाडली बेटी। मेरे घर में जन्म लेकर पली मेरी लाडली बेटी। सबसे पवित्र एक रिश्ता होता है बहन और भाई का। दोनों में कितनी बार झगड़ा होता है, लेकिन आज जब बहन विदा हो रही है, भैया भी रो रहा है, बहन ने जाके चुप किया, भैया चुप हो जा। भाई कहता है आज मुझे रोने दे, हुआ सो आज होने दे, मेरे भावों को बहने दे, खुशी के आज मौके पर मुझे जी भर के रोने दे, खुशी के आज मौके पर मुझे जी भर के रोने दे। करण की कल्पना में भी, करण की कल्पना में भी, खली मेरी लाडली बेटी। करण की कल्पना में भी, खली मेरी लाडली बेटी। बैठ कर आज डोली में, बैठ कर आज डोली में, चली मेरी लाडली बेटी। मेरे घर में जन्म लेकर चली मेरी लाडली बेटी। बोले गोविंद भगवान की जय हो। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है। वो बेटी आज विदा हो रही है, एक पैर अपने पति की तरफ रखती है, एक तरफ मुड़कर के अपने पिता को देखती है और वो अपने पति के पास चली जाती है। धीरे धीरे ये क्रम चलता है, फिर उसके बाद में वो अपने पिता के पास आती है, फिर वापस चली जाती है। कुछ समय बाद जब बेटी के संतान हो जाती है, फिर उसके माता पिता कहते हैं बेटी अब आप घर आ जाओ। तो बेटी कहती है पिताजी अभी ये जो बालक है अभी ये छोटा है, अभी मैं नहीं आ सकती हूँ। कुछ समय बाद वो बालक बड़ा हो जाता है, वो पढ़ने के लिए जाता है। पिताजी कहते हैं बेटी
देख आज हमारे घर पर कोई उत्सव है, ये जन्मदिन मन रहा है, बेटी आप आ जाओ। तो वो बेटी कहती है पिताजी अब मैं नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि ये बेटा पढ़ने के लिए जाता है और आपके जो वो हैं वो जाते हैं ड्यूटी, तो मुझे प्रातः काल उनके लिए भोजन बनाना पड़ता है, फिर वो शाम को लेट आते हैं। पिताजी अब आप अपने उत्सव आप मनाइए, अब मैं नहीं आ सकती हूँ। आचार्य श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं हे राजा परीक्षित, ये संसार का जीव ठीक उसी प्रकार से उस पुत्री की तरह है। ये जीव जिस प्रकार से बेटी एक तरफ अपने पिता की तरफ जाती है, मुड़ करके संसार को देखती है, फिर वह अपने पति के लिए सर्वस्व हो जाती है, फिर वो वापस नहीं आती है। उसी प्रकार से हम इस संसार में रहें और रह करके एक एक पग परमात्मा के लिए हम चढ़ते चले जाएं, एक एक पग हम परमात्मा के लिए समर्पित होते जाएं। फिर ये संसार के लोग हमसे कहें भैया जी आपको हमारे यहाँ उत्सव में आना है, तो इनसे आप कह देना भैया ये उत्सव आप लोगों के लिए है, ये उत्सव आप मनाइए और आप उस परमात्मा के प्रति बढ़े चले जाएं। बस केवल यही जीवन में धारण हो जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। आचार्य श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं हे राजा परीक्षित, कंस के मन में यही विचार है कि मैं कृष्ण को कैसे मारूं। नारद जी महाराज के मन में विचार आया कि ये तो कृष्ण हैं और यहाँ ब्रज में आकर के लीलाओं में मग्न हो गए हैं, इनको तो कुछ याद नहीं रहती है, इसलिए ये कंस के पास में आए हैं। आकर के कंस ने जब नारद जी महाराज को देखा तो देख करके प्रणाम किया है। नारद जी ने कहा हे कंस, मैंने सुना है तुमने जितने भी राक्षस भेजे थे उन सबको तुम्हारे दुश्मन ने मार दिया है, अब तुम क्या कर रहे हो। कंस आज से सही तीसरे दिन मैं तुम्हारे शत्रु को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी विजय चाहता हूँ और तुम देखो कोई ऐसा षड्यंत्र करो, तुम अपने शत्रु को अपने पास बुलाओ। तुम्हारे यहाँ एक धनुष है, उस धनुष का यज्ञ करो और बलराम और कृष्ण को आप बुला लो, वो मेला देखने के लिए यहाँ आएंगे, आप धोखे से उनको मार देना, आपका काम भी हो जाएगा, आपका शत्रु भी मारा जाएगा और कोई आपको ये भी नहीं कहेगा कि कंस ने कृष्ण बलराम को मार दिया है। कंस ने कहा हे गुरुदेव, आपने तो मुझे ये बहुत उत्तम युक्ति बताई है। अब नारद जी महाराज चले हैं भगवान कृष्ण के पास में, उनसे कहा हे प्रभु, आज से सही तीसरे दिन मैं इस कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान कहने लगे हे नारद, अभी अभी तुम कंस से क्या कह करके आए हो। नारद जी कहने लगे हे प्रभु, आप तो जानते हो जिस कार्य में आपकी इच्छा होती है मैं तो वही कार्य करता हूँ, मैं तो धर्म कार्य करता हूँ। हे प्रभु, ये पाप बहुत बढ़ रहा है, इस कंस को आप जल्दी से मुक्त करो। भगवान ने कहा हे नारद, जब तुम्हारे मन में ऐसी भावना है तो ये कार्य अवश्य परसों पूर्ण हो जाएगा। कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई। कंस ने विचार किया कि कृष्ण बलराम को कौन ला सकता है।